महाभारत का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बड़े बड़े योद्धा, भयंकर अस्त्र शस्त्र और एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया, है ना? लेकिन आज हम इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो इन सबसे बिल्कुल अलग है। एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसने इस महायुद्ध का रुख अकेले ही बदल दिया होता, वो भी बिना एक कदम रणभूमि में रखे। चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विषय में उतरते हैं। अब जरा सोचिए, महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा आखिर था कौन? शायद दिमाग में तुरंत अर्जुन या कर्ण का नाम आए। लेकिन सच कहूं तो आज इन नामों से आगे बढ़कर एक ऐसे योद्धा से परिचित होने का समय है जिसकी असीमित शक्ति के आगे सब फीके थे। एक ऐसी ताकत जिसका लोहा खुद भगवान मानते थे, और वो नाम था बर्बरीक। तो चलिए एक योद्धा का वंश यानी उनकी शुरुआत से इस कहानी को पकड़ते हैं। बर्बरिक कोई आम बच्चे तो बिल्कुल नहीं थे। उनके खून में ही असाधारण ताकत थी। वो महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे थे। इनकी शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वो सिर्फ 5 साल के थे तो एक विशाल हाथी को उन्होंने अपने एक मुक्के से वहीं रोक दिया था, और 10 साल की उम्र आते आते एक ही दिन में 100 राक्षसों का सफाया कर दिया। मतलब बचपन से ही एक अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन। लेकिन सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती। इनकी मां मोरवीक, जिन्हें अहिलावती भी कहते थे, उन्होंने बर्बरीक को एक ऐसी सीख दी जो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। सीख क्या थी? हमेशा हारे हुए का सहारा बनो, जो कमजोर है उसके साथ खड़े रहो। ये बात उनके दिल में ऐसी बस गई कि इन्होंने हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देने की कसम खा ली, और यही वो कसम थी जो आगे चलकर सबसे बड़ा और दुखद ट्विस्ट लाने वाली थी। अब आगे बढ़ते हैं 3 दिव्य बाण के इस हिस्से की तरफ जहां ये किशोर सच में अजेय बन गया। जब बर्बरिक 16 साल के हुए तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो किसी भी इंसान के बस का नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, हिमालय की जमा देने वाली कपाती ठंड में जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी। महीनों तक बिना कुछ खाए पिए सिर्फ हवा के सहारे ध्यान लगाया। उनकी इस असीम भक्ति को देखकर शिवजी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बर्बरिक को एक ऐसा दिव्य अस्त्र दे दिया जिसका कोई तोड़ पूरे ब्रह्मांड में नहीं था। ये अस्त्र थे उनके 3 दिव्य बाण, और इनके काम करने का तरीका किसी परफेक्ट गणितीय सूत्र जैसा था, एकदम अचूक। पहला बाण चला तो दुश्मनों पर लाल निशान लग गया, दूसरा बाण चला तो अपने साथियों पर नीला निशान लग गया उनकी सुरक्षा के लिए, और तीसरा बाण वो तो सीधा उन लाल निशान वालों को ढूंढ ढूंढ कर पलक झपकते ही खत्म कर देता था, और नीले निशान वाले बिल्कुल सुरक्षित। ये मैथमेटिकली अजेय होने का एक अचूक तरीका था। और इस अजेय शक्ति को पूरा करने के लिए उनकी नाग माता ने उन्हें दिया महाकालदंड नाम का एक दिव्य धनुष। इस धनुष की डोरी जब बजती थी तो उसकी आवाज से ही दुश्मन थर थर कांपने लगते थे। एक कभी अपना निशाना न चूकने वाला धनुष और शिव के 3 बाण, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसे रोकना पूरी तरह से नामुमकिन था। अब वक्त आ गया था कुरुक्षेत्र की यात्रा का। महान महाभारत युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर रणभूमि की ओर निकल पड़े। लेकिन रास्ते में जब उन्होंने दोनों सेनाओं का मुआयना किया तो क्या देखा? कौरवों की सेना बहुत विशाल और ताकतवर थी, और पांडव उनके आगे काफी कमजोर पड़ रहे थे। अब जरा उनकी मां की दी हुई कसम याद करिए। उस कसम के हिसाब से उन्हें किसका साथ देना था? बिल्कुल सही, कमजोर पक्ष का, यानी पांडवों का। लेकिन युद्धभूमि पहुंचने से पहले आती है अंतिम परीक्षा। कुरुक्षेत्र के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें एक अनजान ब्राह्मण मिला। वो मुस्कुराता हुआ युवा ब्राह्मण उनके पास आया और उनकी ताकत पर सवाल उठाते हुए एक कमाल की चुनौती दे दी। उसने कहा, अगर तुम इतने ही महान योद्धा हो तो क्या अपने एक ही बाण से इस विशाल पीपल के पेड़ के हर एक पत्ते में छेद कर सकते हो? ब्राह्मण असल में उनका टेस्ट ले रहा था, और बर्बरी को भी अपनी काबिलियत दिखानी ही थी। फिर जो हुआ वो किसी चमत्कारी दृश्य से कम नहीं था। बर्बरीक ने शिव का स्मरण किया और एक बाण छोड़ दिया। बाण ने पलक झपकते ही पेड़ के हजारों पत्तों के बिल्कुल बीचों बीच एक परफेक्ट छेद कर दिया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो इसके बाद हुई। वो बाण तेजी से वापस आया और उस ब्राह्मण के पैर के ठीक ऊपर बहुत ही आक्रामक रूप से मंडराने लगा। क्यों? क्योंकि उस ब्राह्मण ने चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा रखा था। बाण उस छिपे हुए पत्ते को भी भेदने के लिए पूरी तरह तैयार था। और यहीं पर
इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। वो कोई आम ब्राह्मण थोड़ी थे। एक तेज दिव्य रोशनी के साथ उनका असली रूप सामने आया। मोर पंख का मुकुट और हाथ में चमकता हुआ सुदर्शन चक्र। वो स्वयं भगवान कृष्ण थे। कृष्ण तुरंत समझ गए कि बर्बरी की ये अजूक शक्ति युद्ध के मैदान में एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। क्योंकि यहां एक भयानक विरोधाभास पैदा हो रहा था। ध्यान से सुनिएगा। बर्बरीक की कसम क्या थी? हमेशा हारे हुए का साथ देना। अब अगर बर्बरीक पांडवों की तरफ से लड़ते तो कौरव बुरी तरह हारने लगते। जैसे ही कौरव कमजोर पड़ते तो कसम के हिसाब से बर्बरीक को पाला बदलकर कौरवों के पास जाना पड़ता। फिर जब कौरव हावी होते और पांडव हारने लगते तो उन्हें वापस पांडवों की तरफ आना पड़ता। ये एक अनंत चक्र बन जाता, एक इन्फिनिट लूप। दोनों पक्ष लड़ते लड़ते खत्म हो जाते और अंत में सिर्फ बर्बरीक अकेले जिंदा बचते। इस संपूर्ण विनाश को रोकना बेहद जरूरी था और इसीलिए शुरू होता है एक योद्धा का बलिदान, जो इस एक्सप्लेनर का सबसे भावुक हिस्सा है। इस महाविनाश को टालने के लिए भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से कुछ ऐसा मांगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उन्होंने गुरु दक्षिणा में सीधे बर्बरीक का शीश ही मांग लिया। जरा सोचिए, एक झटके में उस युवा योद्धा के रणभूमि में यश प्राप्त करने के सारे सपने वही खत्म हो गए। लेकिन बर्बरीक के महान चरित्र की असली झलक यहीं दिखती है। बिना एक पल की भी झिझक के उन्होंने कहा, मैं सहर्ष अपना शीश दे दूंगा। उनका समर्पण अटूट था, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी आखिरी इच्छा जरूर रखी। उन्होंने कहा, मैं महाभारत के इस महान युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया जो रोंगटे खड़े कर देता है। बर्बरीक ने एक ही वार में अपना शीश धड़ से अलग कर दिया। किंवदंतियों के अनुसार उस क्षण आकाश से फूलों की बारिश होने लगी थी। भगवान कृष्ण ने अत्यंत सम्मान के साथ उस कटे हुए शीश को उठाया और कुरुक्षेत्र के पास एक ऊंचे पहाड़ पर स्थापित कर दिया, एक ऐसी जगह जहां से पूरा युद्ध का मैदान साफ दिखाई देता था। और वहां से शुरू होता है उनका सफर, एक मूक दर्शक के रूप में। ये संख्या 18 बहुत ही खास है। 18 दिन। इन 18 क्रूर और विनाशकारी दिनों तक बर्बरीक का वो शीश, जिसमें पूरी तरह से चेतना थी, उस पहाड़ी के ऊपर से हर एक योद्धा, हर एक बलिदान और हर एक रणनीति को चुपचाप देखता रहा। इस संपूर्ण महाकाव्य का एकमात्र तटस्थ गवाह। युद्ध समाप्त होने के बाद जब विजयी पांडवों के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि जीत का असली हीरो कौन है, तब इसका एकदम सटीक जवाब बर्बरीक के शीश ने दिया। उन्होंने जो कहा वो बहुत ही गहरा था। मैंने तो इस पूरे युद्ध में सिर्फ कृष्ण के सुदर्शन चक्र को दुश्मनों का नाश करते देखा और द्रौपदी के बालों को धर्म की रक्षा करते देखा। बाकी सब तो केवल इसके निमित्त थे। एक ही झटके में उन्होंने साफ कर दिया कि युद्ध किसी इंसान के बाहुबल से नहीं, बल्कि ईश्वरीय इच्छा से जीता गया था। तो इस एक्सप्लेनियर के अंत में ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या यह संभव है कि इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध उस एक अकेले योद्धा की शक्तियों द्वारा तय किया गया था, जिसने कभी युद्ध के मैदान में कदम तक नहीं रखा? जरा सोचिएगा इसके बारे में। इसी अपार प्रभाव और बलिदान के कारण ही भगवान कृष्ण ने उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। आज के इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इससे महाभारत को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला होगा।